हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो भाई लोग दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हम सब जानते हैं कि ज़ियाओयन ने पिछले कुछ सालों में कितना कुछ सहा है। सोल हॉल ने उसकी नाक में दम कर रखा था। उसे घर छोड़ना पड़ा, अपने पिता को खोना पड़ा और अपने गुरु को भी इनकी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब वो दिन आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब चूहा बिल्ली का खेल खत्म। अब ज़ियाओयन भागने वाला नहीं है, बल्कि अब शिकारी खुद शिकार बनेगा। आज हम देखेंगे स्काई मैंशन अलायंस का पहला सबसे बड़ा हमला सोल हॉल के ऊपर, और इस फाइट में हमारी गुरु याओ चेन का जो नया रूप देखने को मिलेगा वो देखकर आप हिल जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये एपिक कहानी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां याओ चेन को अपनी प्यारी सी शिष्या यानी ज़ियन की असली पहचान पता चलती है। भाई याओ चेन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो मन ही मन सोचते हैं, अरे बाप रे, मैं तो इसे एक छोटी बच्ची समझता था, लेकिन ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन एम्परर है, ड्रैगन्स की रानी। मेरी आंखें क्या फूटी हुई थीं जो मैंने इसे पहचाना नहीं। अब देखो, याओ चेन पुराने ख्यालात के इंसान हैं, तो वो तुरंत इज्जत देने के लिए अपने हाथ जोड़ लेते हैं और थोड़ा झुककर ज़ियन से बात करने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ज़ियन भाई, वो तो अपनी वही पुरानी बिंदास लड़की है। उसे ये सब जी हुजूरी बिल्कुल पसंद नहीं। वो देखती है कि याओ चेन इतना फॉर्मल हो रहे हैं तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो जानती है कि ज़ियाओयन याओ चेन को अपने पिता समान मानता है, इसलिए वो ड्रैगन एम्परर वाला रॉब नहीं झाड़ना चाहती थी। ज़ियन हंसते हुए बोलती है, अरे गुरुजी, रहने दीजिए ना, आप इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? आप मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे पहले उस छोटी बच्ची को करते थे। मुझे आपके मुंह से ये भारी भरकम बातें अच्छी नहीं लग रही। पास खड़ा ज़ियाओयन ये देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी थी कि इतना पावरफुल होने के बाद भी ज़ियन बदली नहीं है। फिर ज़ियाओयन टॉपिक बदलता है और कहता है, गुरु, जैसा कि आपने पहले सलाह दी थी, मुझे लगता है आपने टारगेट डिसाइड कर लिया होगा कि हम सोल हॉल की किस ब्रांच पर हमला करने वाले हैं। ज़ियाओयन के सवाल पर याओ चेन का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। हंसी मजाक का समय अब खत्म। याओ चेन एक गहरी सांस लेते हैं और समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, ज़ियाओयन, जब से हमने जांच शुरू की है, हमें सोल हॉल के बारे में कई गहरे राज पता चले हैं। ये लोग पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैले हुए हैं। इनके 24 सबसे महत्वपूर्ण हॉल हैं, जिन्हें ये लोग हॉल ऑफ विलेज या अर्थली हॉल कहते हैं। तुम्हें याद है मुझे जहाँ कैद किया गया था, वो भी बस एक ऐसा ही छोटा मोटा हॉल था। ज़ियाओयन चुपचाप सुन रहा था। याओ चेन आगे बताते हैं, इन छोटे हॉल्स के ऊपर आते हैं इनके 3 सबसे खतरनाक पावर हाउसेस, जिन्हें त्यांगांग हॉल्स कहा जाता है। ये 3 हिस्सों में बटे हैं, हेवन यानी स्वर्ग, अर्थ यानी पृथ्वी और ह्यूमन यानी मानव हॉल। दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनना। हेवन हॉल इनका हेडक्वार्टर है, जिसका पता किसी को नहीं मालूम। अर्थ हॉल को इनका डिप्यूटी चीफ चलाता है। तो याओ चेन ने जिस टारगेट को चुना है वो है ह्यूमन हॉल। ज़ियाओयन पूछता है, गुरु, इस ह्यूमन हॉल की ताकत कितनी है? क्या हम संभाल लेंगे? याओ चेन कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, ह्यूमन हॉल को फर्स्ट और सेकंड त्यांजुन संभालते हैं। उनका जो थर्ड त्यांजुन था वो तो मेरे हाथों पहले ही मारा जा चुका है। बचा सेकंड त्यांजुन, जिसका नाम गु याओ है। वो एक हाई लेवल बन सेंट है। अगर वो सामने आया भी तो मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से ह्यूमन हॉल को ख़त्म कर सकते हैं। ये सुनकर ज़ियाओयन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। आप समझ रहे हो ना, वो विलन वाली हंसी। ज़ियाओयन सोचता है, बहुत हो गया छुपाना, आज पुराना हिसाब बराबर होगा। वो कहता है, ठीक है गुरु, इस ह्यूमन हॉल को तबाह करने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अपने घर की भी चिंता करनी होगी। मैं चाहता हूं कि एंसेस्टर हो वून और बाकी लोग हमारे अलायंस की रक्षा करें। याओ चेन कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ह्यूमन हॉल की लोकेशन बहुत गुप्त है, वो तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। ज़ियाओयन मान जाता है क्योंकि उसके पास अब ज़ियन भी है, जो एक 4 स्टार डाउसेंट है, मतलब टीम पूरी सेट है। तभी ज़ियाओयन एक सरप्राइज निकालता है। वो अपने हाथ में एक जेड बॉटल प्रकट करता है। उस बॉटल के अंदर एक सुनहरे रंग की खून की बूंद तैर रही थी। वो कोई साधारण खून नहीं था दोस्तों, उससे इतनी भयानक एनर्जी निकल रही थी कि आसपास की हवा कांपने लगी। याओ चेन हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या है?
जियाओयन मुस्कुराते हुए कहता है, गुरु, ये डीमन सेंट एसेंस ब्लड है, एक ऐसे एक्सपर्ट का खून जो डाओ डी यानी गॉड बनने से बस आधा कदम दूर था। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्द 1 स्टार डाओ सेंट बन जाएंगे। याओचेन मना कर देते हैं, लेकिन जियाओयन तो जिद्दी है। वो जबरदस्ती बॉटल गुरु के हाथ में थमा देता है और कहता है, मैं इसे यूज कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है, जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। नॉवेल में इस जगह श्याओ श्याओ अपनी माँ यानी काइलीन मेड्यूसा के बारे में पूछती है, लेकिन जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा कि काइलीन शायद अभी अपने पूर्वजों की शक्ति हासिल कर रही है, तो शायद एनिमे वाले उस सीन को बदल दें। खैर, अगले 5-6 दिन जियाओयन बिल्कुल फ्री था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी श्याओ श्याओ को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और भाई साहब, ट्रेनिंग देते वक्त जियाओयन को पहली बार रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी कोई आम बच्ची नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर जीनियस है। जियाओयन को बचपन में जीनियस कहा जाता था, लेकिन श्याओ श्याओ के सामने वो कुछ भी नहीं। उसे अपनी बेटी पर इतना गर्व हुआ कि क्या बताऊं। इन 5 दिनों में जियाओयन ने एक पिता होने का असली सुख महसूस किया। और ठीक 6 दिन बाद पहाड़ के पीछे से एक धमाका हुआ। आसमान में एक भयानक एनर्जी फैल गई। जियाओयन समझ गया, गुरु याओचेन ने कर दिखाया, वो अब एक डाओ सेंट बन चुके हैं। अब टीम तैयार थी। अगले ही दिन जियाओयन, याओचेन और जियन चुपचाप निकल पड़े। उनका डेस्टिनेशन था बरियल माउंटेन रेंज यानी कब्रिस्तान पर्वत। नाम से ही डर लग रहा है ना। ये जगह सेंट्रल प्लेन्स के एकदम कोने में है। यहाँ का माहौल इतना डरावना है कि हवा में भी लाशों की बदबू आती है। पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ सिर्फ लोगों को दफनाया गया है। यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं आता, सिर्फ मौत का सन्नाटा रहता है। पहाड़ों के बीच पहुंचकर याओचेन एक जगह इशारा करते हैं। वहां सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ था। याओचेन कहते हैं, यही है वो जगह। इन्होंने यहाँ एक स्पेशल बैरियर लगा रखी है ताकि कोई इन्हें देख ना सके। जियाओयन ने जियन की तरफ देखा। हमारी ड्रैगन क्वीन मुस्कुराई और उसने बस अपना हाथ हवा में लहराया। पलक झपकते ही आसपास की पूरी जगह लॉक हो गई। जियन ने एक ऐसा जाल बिछा दिया कि अब अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। बैरियर के अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। हर तरफ काली जमीन और उस पर बिखरी हुई सफेद हड्डियां। बीचों बीच एक विशाल काला महल खड़ा था जो किसी राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। इसे ही कहते हैं ह्यूमन हॉल। महल से निकलकर मोटी मोटी जंजीरें जमीन में गड़ी हुई थीं। उन जंजीरों से काली धुआं निकल रहा था और उनमें से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। तभी वहां 10-12 काले साए प्रकट हुए। ये सोल हॉल के गार्ड्स थे। उनका लीडर हंसते हुए बोलता है, चलो भाई लोग, आज फिर शिकार पर चलते हैं। सुना है दूसरे ग्रुप ने स्काई मैंशन के कई शहरों को तबाह कर दिया। आज हम भी खूब सारी आत्माएं पकड़ कर लाएंगे। वो लोग मजाक बना रहे थे कि कैसे वो मासूम लोगों को मारेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका बाप दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही वो उड़ने वाले थे, बूम, अचानक स्पेस पिचक गया। जियाओयन और जियन के प्रेशर से वो 10-12 लोग वहीं के वहीं कुचलकर राख बन गए। उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। इसे कहते हैं इंस्टेंट डेथ। जियाओयन और उसकी टीम शान से नीचे उतरी। वहां मौजूद बाकी छोटे मोटे गार्ड्स चिल्लाए, कौन है बे तू? सोल हॉल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सैकड़ों काले साए उन पर झपटे। जियाओयन ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपना मुंह खोला और फायर ब्रेथ, उसके मुंह से आग का एक समंदर निकला। 100 फुट के दायरे में जो भी आया वो 3 सेकंड के अंदर भाप बनकर उड़ गया। किसी की हड्डी तक नहीं बची। ये तबाही देखकर महल के अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आई, हरामखोरों, किसकी मौत आई है जो मेरे इलाके में हंगामा कर रहा है? आसमान में कई फिगर्स उड़ते हुए आए, लेकिन जियाओयन डरा नहीं, बल्कि आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा, ओ बुढ़े गुयाओ, अपने इन चमचों को मत भेज, दम है तो खुद नीचे आ, आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। तो दोस्तों, माहौल एकदम गर्म है। अब जियाओयन गुयाओ का क्या हाल करेगा और क्या याओचेन अपनी नई पावर दिखा पाएंगे? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक ठोकना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपको जियाओयन का ये एटीट्यूड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।